श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए गए उपायों के बारे में वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको आसानी से उपाय समझ आ सके। मार्गशीर्ष का पावन महीना शुरू हो गया है और मार्गशीर्ष के महीना, जिसे हम अघन का महीना भी कहते हैं, इस माह में आपको कौन से 5 नियम करना है, क्योंकि गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताए हैं। अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं, आप उनको जीवन में अपनाते हैं, तो आपकी जो भी मनोकामना है, इस उद्देश्य से आप शंकर भगवान के मंदिर जाते हैं, वह शीघ्र अति शीघ्र पूरी हो जाती है। काफी सरल और आसान नियम है। उपाय कैसे करना है वह मैं आपको बताऊंगी। मार्गशीर्ष के महीने के किसी भी दिन से इन उपायों को कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना है, इस प्रकार से आपको जल चढ़ाना है। बेलपत्र की डंडी किधर होनी चाहिए, मनोकामना पूर्ति के लिए पत्र कैसे चढ़ाया जाता है, इच्छा पूर्ति के लिए बेलपत्र कैसे चढ़ाना है, साथ ही शीघ्र विवाह के लिए शिवलिंग पर जल किस प्रकार से अर्पित करना है, और इस महीने में यदि हम 16 सोमवार का व्रत शुरू कर रहे हैं तो उससे हमें क्या लाभ देखने को मिलता है, सभी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपसे कोई भी उपयोगी जानकारी ना छूटे। मैं आपको बता दूं कि यदि आप मार्गशीर्ष में 16 सोमवार के व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आपको उसका क्या लाभ मिलेगा। गुरुजी ने बताया है कि इस माह में अगर आप 16 सोमवार व्रत की शुरुआत करते हैं, मतलब 16 सोमवार का व्रत उठाते हैं, तो आपके जीवन में धन संपदा की वृद्धि के लिए किया जाता है। जीवन में विवेक और आपके सम्मान की वृद्धि के लिए 16 सोमवार के व्रत को मार्गशीर्ष माह से शुरू किया जाता है। अगर आपका घर नहीं है, मकान नहीं है, तो उसकी प्राप्ति के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। घर में धन वृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए आप इस मार्गशीर्ष के माह से 16 सोमवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। यह काफी पावन और काफी पवित्र महीना माना गया है। आप 16 सोमवार का व्रत की शुरुआत इस महीने से कर सकते हैं। आप मार्गशीर्ष माह में बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि बेलपत्र के पीछे डंठल नहीं होनी चाहिए। अगर बेलपत्र में डंठल लगा हुआ है तो उसे तोड़कर ही शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। गुरुजी ने हमें कई बार अपनी कथाओं के माध्यम से यह बात बताया है। अगर आपको मनोकामना पूर्ति के लिए कोई विशेष कामना जो लंबे समय से पूरी ही नहीं हो रही है, इसके लिए आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, इस प्रकार से बेलपत्र अर्पित करें। जहाँ भी बैठे हों तो बेलपत्र की डंडी जो होती है वह आपके विपरीत दिशा में होनी चाहिए, मतलब पत्ती का जो मुंह है वह हमारी ओर होना चाहिए और जो डंठल है उसके विपरीत होना चाहिए। इसलिए इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप शिवलिंग पर कोई भी चीज अर्पित करते हैं तो अंगूठे के साथ वाली जो उंगली होती है, जब में उसका इस्तेमाल वर्जित होता है तो आप उसका इस्तेमाल ना करें। अंगूठे के साथ वाली उंगली को कहीं भी पूजा के उसमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब आप बेलपत्र पकड़ते हैं तो केवल अंगूठे और उसके साथ जो दूसरी वाली 2 उंगलियां होती हैं उससे पकड़कर ही बेलपत्र अर्पित करने चाहिए। गुरुजी ने कई बार अपनी कथाओं में जानकारी दी है कि विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए आप शिवलिंग पर इस प्रकार से बेलपत्र अर्पित करते हैं तो आपकी कामना अवश्य पूरी होती है। यदि आप मार्गशीर्ष के महीने में जल अर्पित करते हैं तो जल को शिवलिंग पर किस प्रकार अर्पित करना चाहिए। आपका शीघ्र विवाह हो, जिसका विवाह नहीं हो रहा है, रिश्ते आने बंद हो गए हैं, उम्र बढ़ती जा रही है, 30, 35, 40 की हो चुकी है, तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप उस बालक या बालिका जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उनसे आपको शिवलिंग पर एक विशेष तरीके से जल अर्पित करवाना चाहिए। जल अर्पित करवाते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का या ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप बुलवाना चाहिए। विशेष तरीके से जल अर्पित करना है, मतलब आपको जब आप जल अर्पित करते हैं तो आपको पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल चढ़ाना है। वहां से जल की शुरुआत करके आपको आगे जल चढ़ाते हुए शिवलिंग के ऊपर ले जाना है और उसके बाद वहां से वापस आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ही पूरा जल समर्पित कर देना है। मतलब माता अशोक सुंदरी के स्थान से शुरू करके शिवलिंग पर चढ़ाकर वापस माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ही आपको मात्र इन्हीं 2 जगहों पर ही जल चढ़ाकर और पूरा जल समर्पित कर देना है।
गुरुजी ने कहा है कि यदि आप इस तरीके से जल चढ़ाते हैं तो मात्र 3 महीने के अंदर ही आपका विवाह पक्का हो जाता है और मंगल विवाह होगा। यह विशेष उपाय आप इस मार्गशीर्ष पावन महीने में जरूर करिए। उनको उत्तम वर की प्राप्ति होगी और शीघ्र विवाह होगा। इसी तरीके से गुरुजी ने मार्गशीर्ष महीने में किया जाने वाला एक और विशेष उपाय की जानकारी दी है और बताया है कि अगर घर में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, कर्जा बढ़ रहा है, धन संपदा की कमी है, तो आपको शिवलिंग पर एक विशेष तरीके से जल अर्पित करना होता है। जिस प्रकार से आप जल अर्पित करते आए हैं, मतलब पहले आप गणेश जी, फिर कार्तिकेय, फिर अशोक सुंदरी, फिर माता का हस्तकमल और उसके बाद आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते आए हैं। लेकिन अब आप जल चढ़ाते आए हैं उसमें आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो लोटे का, कलश का जो मुंह है वो आपकी ओर होना चाहिए। जैसे जैसे आप जल चढ़ाएंगे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी करना है और उसके कलश का जो मुंह है वो आपकी ओर होना चाहिए। मतलब जब धार गिरेगी तो वह आपकी तरफ से होती हुई गिरनी चाहिए। इस तरीके से आपको जल चढ़ाना है। इससे आपको माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और भोलेनाथ भी उसके घर के हमेशा भंडार भरेंगे। बाबा कुबेर भंडारी का आशीर्वाद सदा आपके घर परिवार पर बना रहेगा। इसके साथ ही गुरुजी ने बताया है कि जब आप जल चढ़ाते हैं तो आपको अपना जल का पात्र कभी भी मंदिर से खाली नहीं लाना चाहिए। आपको हमेशा अपना, जब आप जल चढ़ाते हैं उसी चढ़ाए हुए जल से थोड़ा सा जल आपको बाबा से वैभव के लिए मांग कर लाना चाहिए। यदि आप किसी बीमार व्यक्ति के लिए, रोगी व्यक्ति के लिए जल लाते हैं तो आप कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उन्हें उस जल का आचमन अवश्य करवाना चाहिए। तो इस तरीके से जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आपके घर में धन संपदा के भंडार भरते हैं, पॉजिटिविटी आती है। जब आप कोई उपाय करते हैं तो उसे आपको पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए और महादेव पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि महादेव जो करेंगे वह आपके लिए अति उत्तम होगा। जो आपके लिए सबसे सही है, सर्वश्रेष्ठ है, वही आपको महादेव देंगे। उसके बाद यदि आप शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र अर्पित करते हैं तो बेलपत्र को आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि जो बेलपत्र की डंडी है वह जलाधारी की ओर होनी चाहिए। आपको उत्तर मुखी होकर बैठ जाना चाहिए। आपको पता है कि किसी भी मंदिर में जो जलाधारी होती है वो उत्तर की दिशा में बहती है, तो आपको बिल्कुल जलाधारी के सामने बैठकर और फिर बेलपत्र अर्पित करनी है और उसकी जो डंडी का मुंह है वह जलाधारी की ओर होनी चाहिए। ये उपाय आपको कब करना है? यदि घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा बीमार रहता है, जिसको दवाइयां नहीं लग रही हैं, तो गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए कहा था कि यदि कोई व्यक्ति एक के बाद एक दूसरी बीमारी से पीड़ित है, मतलब एक बीमारी सही होती है और दूसरी उसको घेर लेती है, इस प्रकार की बीमारियों ने घेर लिया है, दवाइयां भी काम नहीं कर रही हैं, तब आपको डॉक्टर के पास तो जाना है, दवाई भी करवानी है। और जब आप दवाइयों का सेवन करते हैं तो साथ में आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए दवाइयों का सेवन करना है और साथ ही आप शंकर भगवान के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करके इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की जो डंडी है जलाधारी की ओर होनी चाहिए। इसके बाद इसी बेलपत्र के ऊपर आपको एक कलश जल अर्पित करना है। थोड़ा सा वही जल आपको प्राप्त करके कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उस रोगी व्यक्ति को वह जल वही पिला देना है। मार्गशीर्ष का माह है, इस विशेष उपाय को आप अपने परिवार का जो भी व्यक्ति रोगीला है, बीमार है, उसे आप लाभ पहुंचा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी, जिसमें गुरुजी ने नंदी भगवान के ऊपर बेलपत्र अर्पित करने का एक विशेष तरीका बताया था। गुरुजी ने कहा था कि जब भी आप अपनी विशेष कामना के लिए नंदी भगवान के ऊपर कोई बेलपत्र अर्पित करते हैं तो वह बेलपत्र आपको एक विशेष तरीके से अर्पित करना चाहिए। आपको नंदी भगवान के ऊपर, उनके दोनों सींग के ऊपर बेलपत्र अर्पित करना है और बेलपत्र का जो डंडी होती है वह शिवलिंग की ओर होनी चाहिए। इस तरीके से आपको नंदी महाराज के ऊपर बेलपत्र अर्पित करनी है। बेलपत्र हमेशा इसी तरह से समर्पित करनी चाहिए कि बेलपत्र का चिकना भाग जो है वह भगवान के ऊपर होना चाहिए और अपनी कामना करते हुए नंदी भगवान के ऊपर आप उस बेलपत्र को अर्पित कर दीजिए। आपकी कामना नंदी महाराज के आशीर्वाद से शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाएगी।
और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।